हेलो एवरीवन, हैप्पी गार्डनिंग। तो हर साल इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है, इतनी भीषण गर्मी पड़ती है इस महीने में। और ऐसा लगता है कि जैसे कि इतनी गर्मी कभी हुई नहीं। हर साल ऐसे ही लगता है कि कभी भी इतनी गर्मी नहीं हुई जितनी इस साल हुई है। ऐसा ही अब लग रहा है कि कभी इतनी गर्मी नहीं पड़ी जितनी अब पड़ रही है। ऐसे में हमें पौधों को बचाना कितना मुश्किल हो रहा है ना। इतने तपते लेंटर की हीट सहन करते हैं ये पौधे। देखो, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से पौधे रखे होते हैं। मेरे यहाँ तो देखिए लेंटर पे ही रखे हुए हैं, कोई स्टैंड वगैरह नहीं है। तो कुछ पौधे तो इतने जलकर ख़राब हो गए हैं बहुत। ये देखिए कोलियस का प्लांट भी यही बचा हुआ है, बस ये भी छाया में कुछ सेमी शेड में रख कर बचा है, वरना सारे पौधे जो हैं कोलियस के धूप से जल चुके हैं बिल्कुल। तो मैं ये सोच रही हूँ इसको जो है थोड़ा इसकी जो ये स्टेम्स हैं वैसे भी डैमेज हो जाएंगी टूट टूट कर। तो इनको ये थोड़ी लेगेसी हो रही है, तो मैं इनको तोड़ करके इनकी कटिंग्स लगा लूँगी। अब रेनी सीज़न भी आने वाला है और इतनी गर्मी होती है ना दिन में बहुत ज़्यादा, कि हम जब छत पर आते हैं तो उसकी लेंटर की हीट हमें ऐसा लगता है जला देगी। तो ये पौधे सारा दिन वो हीट सहन करते हैं और हमें फिर भी ऑक्सीजन देते रहते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए बनता है कि हमें अपने प्लांट की देखभाल बहुत अच्छे से करनी चाहिए। सुबह शाम हमें इनको बहुत अच्छे से टाइम देना चाहिए। इनका पानी का भी ध्यान रखना, और कौन सा पौधा सूख रहा है, किसकी पत्तियां जल रही हैं, उसका ध्यान रखते हुए हमें उसे धूप और छाया का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि किस प्लांट को हमें छाया में रखना है। कुछ पौधे तो होते हैं धूप को जो पूरे दिन की धूप में ही अच्छे से चलते हैं। तो मैं थोड़ी सी बातें करते हुए आपसे मेरी कोलियस की कटिंग भी लग जाएगी। आप देखते रहिए कि मैं कैसे कोलियस की कटिंग लगा रही हूँ। बहुत ही आसान होती है, किसी भी डिब्बे वगैरह में या किसी भी पॉली बैग में आप लगा लीजिए और ये रेनी सीजन में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। और जैसे जैसे आगे ठंडा सा मौसम होता रहेगा रेनी सीजन में ये कटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ भी जाएगी और कलर भी पत्तों का निखर कर आएगा। और जब ठंड सी बढ़ती है तो ये बहुत घना और बहुत ही कलरफुल हो जाता है, जिससे कि आपका गार्डन एकदम से बहुत ही सुंदर बन जाता है। तो कोलियस एक बहुत ही सुंदर प्लांट है। आप इसकी कटिंग कहीं से लेकर लगा लीजिए। अगर आपके पास सारे प्लांट ख़राब हो गए हैं तो इस टाइम आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और छाया में रख सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से कटिंग लगा रही हूँ। जो बड़े पत्ते हैं वो आप निकाल भी सकते हैं। तो इतनी गर्मी जो पड़ रही है हमें अपने प्लांट्स की बहुत ही केयर करनी पड़ रही है। सुबह शाम मैं इनको एक एक घंटा दे रही हूँ अपने प्लांट्स को। दिन में थोड़ी इनको धूप सच में बहुत ज़्यादा सहन करनी पड़ती है। हम तो छाया में रहते हैं, देखिए कितनी ठंडी हवा में, कूलर की हवा में, एसी में रहते हैं, लेकिन ये हमारे लिए इतनी कड़ी धूप प्रदूषण सहन करते हुए हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते रहते हैं, जिससे हम जी रहे हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स भी लगाने चाहिए। अब रेनी सीजन में भी देखना, आप गमलों में तो लगाते ही हैं, लेकिन बाहर भी कहीं आपको ऐसी जगह दिखाई दे कि कोई बड़ा प्लांट ज़रूर लगाएं। और उसको ऐसे नहीं कि लगा दिया और छोड़ दिया, उसको कुछ महीने का टाइम आपको देना पड़ेगा उसको वाटरिंग के लिए। इसीलिए तो बोलते हैं कि रेनी सीजन में हमें प्लांट लगाने चाहिए, क्योंकि बारिश होती रहती है तो नमी बनी रहती है। क्योंकि हम नहीं जा पाते दो दो टाइम अगर पानी देने के लिए, तो बारिश का जो है पूरा मिट्टी में जो है बारिश का पानी नमी बनाए रखता है। इसलिए रेनी सीजन में हमें प्लांट ज़रूर लगाने चाहिए जहाँ पर हमें ठीक से जगह दिखाई दे कि हाँ यहाँ प्लांट कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो नमी बनी रहती है, इसलिए बहुत ज़रूरी है रेनी सीजन में प्लांट्स लगाना। तो देखिए बातें करते करते मैं ये कोलियस की कटिंग भी लगा दूंगी और बातें भी हो जाएंगी। देखिए इस तरीके से मैंने ये इसकी एक्स्ट्रा पत्तियां हटा दी है, और नोट एरिया है जो ये एक दो नोट एरिया भी मिट्टी में चला जाएगा कोलियस का, तभी इसकी कटिंग लग जाती है। इसकी कटिंग बहुत इजी लग जाती है। देखिए इसकी स्टेम्स बहुत ही कमज़ोर होती है, नाजुक होती है, और कुछ प्लांट्स की बहुत टाइट होती है। तो हम लगभग उसको 5-6 इंच भी मिट्टी में लगा देते हैं, लेकिन इसकी अगर जो आप आधा इंच भी मिट्टी में लगाएंगे तो भी ये बहुत अच्छी जड़ें बन जाती हैं इसकी। अब इसको सेमी शेड में रखना पड़ेगा, तो इसकी जड़ें बहुत जल्दी बन जाएंगी। और रेनी सीजन में आपको इसके बहुत सारे ढेरों प्लांट कलरफुल बनकर तैयार हो जाएंगे आपके, और सर्दी आते आते तक तो ये बहुत घने और बहुत ही खूबसूरत लगेंगे।
लास्ट ईयर भी मैंने इसके बहुत सारे प्लांट इसी मंथ में तैयार किए थे। बहुत सारे मेरे पास कॉलेज के प्लांट हो गए थे, तो मैंने अब भी इसी मंथ में तैयार किए हैं और आपको मैं इनका अपडेट भी दूँगी। जब ये कुछ बढ़ सी जाएंगे तो मैं आपको इनका अपडेट देती रहूँगी और बहुत ही सुंदर लगेंगे ये, सच में बहुत ही प्यारा कलर निकल कर आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।